अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको करवाएंगे 18.3 वेरिएशन चैप्टर है बच्चों, मैट्रिक साइंस ग्रुप। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर 6, 18 एंड 54, मतलब आपने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। आपके पास अगर हम ने जितनी भी अभी एक्सरसाइज हमने करवाई है उनमें हमने आपको प्रोपोर्शन और रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेटा रेशियो और प्रोपोर्शन में आपके पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में मालूम करना है, फाइंड करना है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। यानी कि आपको उन्होंने एक प्रोपोर्शनल नहीं दिए, आपको फर्स्ट दे दिए, सेकंड दे दिए और फोर्थ दे दिए। इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं अकॉर्डिंग। तो बेटा शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हमें मालूम नहीं है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, सही समझे, हम उसको x सपोज करेंगे। लेट x बी सपोज, x बी थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने x को थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज किया है, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल x, ठीक है। अब हम अपनी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग इसके डालने की कोशिश करते हैं। ए की जगह पे हम डालेंगे 6 रेशो, बी की जगह पे डालेंगे 18, ओके। फिर आएगा प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। सी की जगह हमें मालूम नहीं है तो हम सी की जगह क्या लिखेंगे, x, और डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 54। अब इसको सॉल्व करना बच्चों हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी सीखा था। इन दो साइड के जो दो प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं मेन प्रोपोर्शनल और इनको कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो होता है ना 6 मल्टीप्लाई करता है 54 से, और मेन प्रोपोर्शनल से क्या कैसे लिखते हैं इसको ज़रा देख लें। इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, कुछ लोग पहले एक्सट्रीम भी लिखते हैं, लेकिन मुझे एक्स बीच में ना तो मैं पहले मीन वाला लिखूँगी, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिखूँगी, मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 54, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 18x तो 18x हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 54 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, तो बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24 का 4 2 कैरी हो गया, 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ओके। अब करना क्या है बच्चों, हमने x फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, और इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। x यहीं रुकेगा बच्चों, 18 मल्टीप्लाई में है, 18 मल्टीप्लाई में है, तो 18 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। 18 के टेबल में आता है 324, बिल्कुल आता है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 के टेबल से 18 ज़ा 324 आता है, तो ये पूरा कट जाएगा। 18 ज़ा 324 आता है, तो हमने लिख दिया 18 ज़ा, और हमारे पास आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ 18, और बेटा ये आपका आंसर है। बेटा अब करवाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड सम्स देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट चला है, इसका सेकंड पार्ट है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करनी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट आपके पास ये आ गई, ए प्लस बी सेकेंड आ गई प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन है रेशो। उसके बाद बी हमारा क्या है, ए प्लस बी
और प्रोपोर्शनल आ गया। अच्छा जी, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करनी, उसकी जगह हम क्या सपोज करते हैं बच्चों, x, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन है, वो है a माइनस बी। वही आपका पुराना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सही है। अच्छा जी, अब करना क्या है आपने, मीन वाले तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x। सही है, मल्टीप्लाई नहीं लगाया मैंने, डॉट लगा दिया, एक ही बात है। अच्छा नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट डाल दिए बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। मल्टीप्लाई नहीं लगा रही हूँ मैं, समझ जाए, मैंने सिर्फ डॉट यूज़ किया। अब x फाइंड करना है, x बच्चों यहीं रुकेगा, ठीक है, सही। और यहाँ आप क्या लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, हाँ जी, यहाँ जो है ना ये मल्टीप्लाई करा रहा था, यहाँ आके क्या कराएगा बच्चों, डिवाइड कराएगा। चले जी, अब डिवाइड कराने के लिए हमने गौर किया, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैंसिल हो रहा है, हम इसको खोलेंगे, यानी कि फार्मूले का सोल्यूशन है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका सोल्यूशन है जल्दी बताओ, a प्लस बी a माइनस बी का। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा कुछ सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको खोलूँगी, मैं यहाँ पर पहले लिख दूँगी आपके लिए, मैं आपके लिए लिख दूँगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया, और मैं अब क्या करूँगी, नीचे वाली लाइन में बच्चों आपके लिए इस फार्मूले को सॉल्व करूँगी, और इसकी जगह लिखूँगी a प्लस बी और a माइनस बी, इस पूरे की जगह पे a प्लस बी और a माइनस बी लिख दूँगी बच्चों, और बाकी का क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ उतारूँगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। और ये नीचे से आ गया a प्लस बी। अब देखो कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, a प्लस बी से कट गया। अब a माइनस बी कितनी बार बचे, 2 बार बचे, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है, आपने 9 क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और बेटा ये आपका आंसर है। नहीं आ रहा था बेटा, देख लो, पावर 1 क्या हो गई, पावर 2 हो गई, इसलिए इसका आंसर है बच्चों। अब करवाते हैं इसका थर्ड पार्ट। नंबर थर्ड देखिएगा। अब बेटा आपकी फार्मूलों की बारी आ रही है, फार्मूले आपको 9 वाले जो है ना अपने माइंड में रखने, ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करनी है, हमारे पास एक्स वाई करके गिवन है, तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले मैंने लिखा था, यहाँ मिट गया, a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। तो थर्ड वाला आपने फाइंड करना है। अब मेरे पास जो है ना यहाँ पर बच्चों x गिवन है, मैं x सपोज कर रही थी, अगर मैं अभी x सपोज करूँगी तो ये कहीं जाके कैंसिलेशन कर देगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब वेरिएबल वही गिवन होगा ना, जैसे एक्स वाई गिवन है, हम दूसरा वेरिएबल यूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी से, अल्फ़ाबेट में से a b c d e f g कुछ भी ले सकते हो, सही है, कोई भी प्रोपोर्शन, मैं c भी ले सकती हूँ तो मैं c ले रही हूँ, आप a b कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल c है, तो इसलिए मैंने ले लिया। लेट सपोज किया हमने c हमें मालूम नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा c है जो हमें मालूम नहीं है, और ये हमें मालूम करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज c। ओके फाइन। अब हमने दोबारा से अपनी इक्वेशन के हिसाब से चलना है जो हमने बनाई हुई है। तो a की जगह पे हम लिखेंगे, हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद है रेशो, b की जगह पे लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। प्रोपोर्शनल में हमारा आ जाएगा c, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो बच्चों, a b c कुछ भी, मैंने c लिया है, ठीक है। और बेटा d की जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई। ओके, तो हमारी फर्स्ट टर्म किससे होती है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो फर्स्ट वाली होती है हमारी लास्ट वाली से, फोर्थ वाली से, और मीन प्रोपोर्शनल होती है हमारी मिड से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सही है।
तो ये वाली इससे होगी। तो हमने क्या लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा चलो यहाँ से उतारते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का वाई। अच्छा जी, थोड़ा सा सही कर लेते हैं ब्रैकेट जी। करना क्या है बच्चों, आपके पास सी यहीं रुकेगा क्योंकि सी तो हमें फाइंड करना है, तो सी यहीं रुकेगा। ये ऊपर वाले तो एज इट इज़ आएंगे और बाकी का जो है ना ये डिनोमिनेटर में जाएगा। बताती हूँ, पहले उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये उतार लिया हमने। अब ये जो है ना बच्चों मल्टीप्लाई करा रहा है तो यहाँ के क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट ना लगाओ कोई मसला नहीं, नहीं लगा रहे, चलो नहीं लगा रहे। अच्छा जी, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। जब कैंसिलेशन नहीं हो रही तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें नीचे ऊपर कैंसिल करना है। तो यहाँ पर क्यूब है तो हमने क्यूब का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हमने होल क्यूब का फार्मूला भी पढ़ा है, हमने क्यूब का भी फार्मूला पढ़ा है। तो बच्चों क्यूब का फार्मूला याद करो, माइंड में लाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सही बताया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला बच्चों बहुत अच्छे से आने चाहिए, एक्सरसाइज जहाँ जहाँ आती रहती है और आपको फार्मूला बीच में से याद आते जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसकी जगह पे हम ये उतार सकते हैं। पहले तो हम ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ उतारते हैं, ठीक है। हाँ जी, फार्मूला कहाँ अप्लाई कर रही हूँ मैं, हम नीचे करेंगे, ठीक है। ये पूरा फार्मूला लिख सकते हैं। हाँ, ए नहीं लिखेंगे भाई, ए नहीं लिखेंगे, हम एक्स लिखेंगे। ए हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने ए की जगह पे एक्स, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो कोई कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं और बाकी का जो पार्ट बच रहा है बेटा वो आंसर है। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर है। तो थोड़ी सी कोशिश तो लिख देते हैं बेटा आपके लिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन ये ब्रैकेट है, कभी आप सी समझो, और आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। और बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, इसका पार्ट 4 करवाते हैं आपको। बेटा ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4 है पार्ट। ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड आपकी प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। एंड थर्ड प्रोपोर्शनल आपको मिसिंग है, आपको फाइंड करनी है जैसे आप कर रहे थे। और फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए प्लस बी, सब ए बी में, तो थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह मैं एक्स सपोज कर सकती हूँ। तो लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल, सही, हमने सपोज क्या एक्स को थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ए से शुरू करते हैं। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन, सॉरी रेशो है बच्चों। ये बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब कौन सा साइन आएगा बच्चों, प्रोपोर्शन का। थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग है, इसकी जगह हम एक्स यूज़ करेंगे। और डी की जगह पे हम करेंगे बच्चों ए प्लस बी, जो आपको गिवन है। तो आप क्या करते हैं, मेन प्रोपोर्शनल को मेन प्रोपोर्शनल से मल्टीप्लाई कराते हैं और लास्ट वाली प्रोपोर्शनल को सही ऐसे कराते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन
एक्स आ रहा था इसलिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन उतारेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसके साथ कौन सी उतारेंगे, मेन प्रोपोर्शनल में एक्स है तो हम उतारेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैं मल्टीप्लाई नहीं लिखती हूँ इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट्स में करके लिख लिया। उसके बाद इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म उतारेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट्स बना लिए हैं, इसका मतलब है मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया ए प्लस बी। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब करना क्या है, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स यहीं रुकेगा, बाकी की पूरी टर्म जो है ना वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ शिफ्टिंग कर लेगी। लेकिन चलें देखते हैं, लेकिन क्या, एक्स तो यहीं रुकेगा। पहले ये एज इट इज़ उतार लो, इसका कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रुके रहेंगे। अच्छा जी, करना क्या है, जो लेकिन वाली बात थी ना वो अब आती है। अब ये जो, तो हमने जब इसको यहाँ शिफ्टिंग करनी होती है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे। ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे। बेटा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है, रेसिप्रोकल होने के बाद भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब का फार्मूला अभी काफ़ी क्वेश्चंस में आप कर चुके हो। तो क्यूब का फार्मूला क्या है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी नीचे यूज़ हो रहा है तो इसका भी मैं यहीं बता देती हूँ आपको। और इसका फार्मूला बहुत ईजी सा है, सबको पता है, ए प्लस बी और क्या है, ए माइनस बी। तो मैंने पता है क्या करना है, हमने अब ये जो है ना इसकी जगह इसका फार्मूले का सोल्यूशन लिखना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिखना है इसके फार्मूले का सोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। अच्छा जी, इसकी जगह फार्मूले का सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, नीचे वाले को देखो बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोबारा सुन लो, मैंने इसकी जगह पे इसके फार्मूले का सोल्यूशन और इसकी जगह पे इसके फार्मूले का सोल्यूशन। अब बाकी का पार्ट उतारते हैं। बाकी का पार्ट जो रह गया वो एज इट इज़ उतरेगा ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई ए माइनस बी अपाउंट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके ओके, अब आप देखो कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये इससे कट गया और बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। और भी हो रहा है बच्चों, ए प्लस बी कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा है, सिर्फ ए प्लस बी। तो एक्स आपका फाइंड हो गया, एक्स जो है वो है आपका ए प्लस बी। ये आपकी थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।